मुंबई के कांदिवली पूर्व से आज की बड़ी खबर। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधि सोहा के लिए तैयारियां तेजी से जारी हैं। 15 नवंबर को शुरू होने वाले इस विशेष धार्मिक कार्यक्रम को लेकर लोखंडवाला परिसर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल चरम पर है। श्री विट्ठल रुक्मिणी सेवा सांप्रदायिक संघ और विधायक अतुल भातक्कर के आयोजन में यह सोहा इस वर्ष और भी विशेष होने वाला है, क्योंकि इस बार संत ज्ञानेश्वर महाराज के 750वें जन्मोत्सव और जगतगुरु संत तुकाराम महाराज के 375वें वैकुंठ गमन वर्ष के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 15 नवंबर को कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा भव्य भजन स्पर्धा, जिसमें स्थानीय भजन मंडलियां रंगी भजनाच या अंगनी अपनी प्रस्तुति देंगी। इसके साथ ही संत दर्शन सोहा भी आयोजित किया जाएगा, जहां खूबसूरत रंगोलियों के जरिए संत परंपरा की मनमोहक झलकियां प्रदर्शित की जाएंगी। आयोजन स्थल को रोशनी, सजावट और आध्यात्मिक थीम के साथ भव्य रूप दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। विधायक अतुल भातक्कर ने कहा कि ऐसे धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन समाज को एकजुट करने का कार्य करते हैं। संत परंपरा हमारी आध्यात्मिक संपत्ति है और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है। 15, 16 और 17 नवंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों और सांस्कृतिक प्रेमियों के उपस्थित रहने की संभावना है। कुल मिलाकर कांदिवली पूर्व में 15 नवंबर से शुरू होने वाला यह संत महोत्सव भक्ति, संस्कृति और परंपरा का अनोखा संगम प्रस्तुत करेगा। कल से यानी 15, 16, 17 नवंबर 3 दिन कांदिवली पूर्व विधानसभा में श्री विट्ठल रुक्मिणी सेवा सांप्रदायिक संघ कांदिवली पूर्व और मैं विधायक अतुल भातखड़कर के माध्यम से भक्ति संगम का कार्यक्रम आयोजित किया है। ये बरस इसके लिए महत्वपूर्ण है कि ये संत ज्ञानेश्वर जी के 750वें जयंती का वर्ष है। उसी साथ जगतगुरु संत तुकाराम जी के 375वें वैकुंठ गमन के 16 का भी ये वर्ष है। और ये दोनों बातें ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ 3 दिन का भक्ति संगम का कार्यक्रम आयोजित किया है। 15 तारीख को यानी कल सुबह 7 बजे लोखंडवाला के ही संत ज्ञानेश्वर चौक से हम दिंडी निकालेंगे। वो दिंडी म्हाड़ा में के रोड से जाकर यहाँ सावित्रीबाई फुले मैदान के ऊपर ये दिंडी आएगी। उसके बाद इस कार्यक्रम का अधिकृत रूप से उद्घाटन किया जाएगा और कल, परसों और नरसों 3 दिन कांदिवली पूर्व विधानसभा के और अगल बगल के विभाग के सभी भजनी मंडल जिन्होंने हमारे पास इच्छा प्रकट की है, उनकी स्पर्धा का कार्यक्रम, यहाँ भजन स्पर्धा का कार्यक्रम हमने रखा है। तो पूरा माहौल ये भक्तिमय और पांडुरंग की भक्ति के इससे गूंज उठेगा। साथ में महाराष्ट्र की, देश की संत परंपरा का देखावा निर्माण करने के हेतु इसी सभागृह के अंदर हमने एक रंगोली प्रदर्शन भी किया है। उसका भी उद्घाटन कल सुबह इसी सभागृह के अंदर होगा। और 17 तारीख को यानी आखिरी दिन को शाम को 4 बजे कीर्तन का भी प्रावधान हमने किया है। और साथ में 17 तारीख को शाम को 6 बजे मुग्धा वैशंपायन और प्रथमेश लगाटे, ये जो 2 मराठी के बहुत ही नामवंत इस प्रकार के गायक है, उन दोनों का भक्ति संगम का, भक्ति गीतों का कार्यक्रम भी इसी सभागृह में आयोजित किया है। और उसके साथ ये भक्ति संगम का एक अनोखा 3 दिन का कार्यक्रम समाप्त हो। सनातन को नहीं मानने वाले लोगों के लिए क्या मैसेज है और यह जो सनातनी कार्यक्रम किया जा रहा है वो किस माध्यम से लोगों को पहुंचाया जाता है? तो सनातन को नहीं मानने वाले उनको तो बहुत बड़ी चपराक आज बिहार में मिली है, महाराष्ट्र के विधानसभा में भी मिली है। मुझे लगता है कि इतने अच्छे प्रसंग के ऊपर ऐसे असनाती लोगों का जिक्र करना भी गलत है। देखो, सनातन धर्म है और ये सनातन धर्म आज पूरे विश्व को
मार्गदर्शन कर रहा है। यही सनातन धर्म है जिन्होंने भगवान गौतम बुद्ध, ये वारकरी परंपरा, जो संतों ने ये कहा कि जात पात धर्म प्रांत राष्ट्र उसके ऊपर उठकर हमने हर मानव का विचार करना चाहिए, ऐसे महापुरुषों का, ऐसे संतों का स्मरण यहाँ 3 दिन किया जाएगा। और इसके लिए संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने पसायदान में ये नहीं कहा है कि महाराष्ट्र के लोगों का सिर्फ भला हो जाए, उन्होंने कहा है विश्वची माझे घर वसुधैव कुटुंबकम। और इसके लिए सनातन, यही सनातन है, यही सत्य है। और इसके लिए इस विचारों को बढ़ावा देने के लिए और ये श्रेष्ठ विचारों के वहन में हम एक छोटा हमारा भी योगदान रहे, इसके लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस धार्मिक वातावरण को समाज तक पहुंचाने के लिए कांदिवली के जनसंख्या लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखो, ये विठ्ठल रुक्मिणी संप्रदाय सेवा संघ कांदिवली पूर्व और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता इस काम में गत 15-20 दिन से जुटे हैं और पूरे विधानसभा में अगल बगल के एरिया में इसके होर्डिंग भी लगे हैं। व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार हो रहा है। और कल आप सुबह जब दिंडी का देखने के लिए या दिंडी में सम्मिलित होने के लिए आएंगे तो आपको ध्यान में आएगा बहुत बड़ी मात्रा में लोगों में इस विषय को लेकर उत्साह है, क्योंकि हर व्यक्ति को यह लग रहा है कि इतना पवित्र कार्य हो रहा है तो मेरा भी इसमें कुछ ना कुछ योगदान चाहिए। और उससे मुझे लगता है कि पूरा विधानसभा एक भक्ति के भाव से आने वाले 3 दिन में गूंज उठेगा और लोगों के मन में जो करुणा है, लोगों के मन में समाज के प्रति जो संवेदना है, उसका भाव जागृत होकर रहेगा।